हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बनता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुका था एंथर के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजिया और स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में हल्का सा पढ़ा था कि वो होमोजेनस सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये स्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। Each cell of sporogenous tissue is a potential pollen or microspore mother cell. हर एक सेल और स्पोरोजेनस टिश्यू का पोटेंशियल होता है क्या बनने के लिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल या कि पीएमसी भी बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल। स्पोरोजेनस टिश्यू ये है, इससे बनती है क्या, पॉलन मदर सेल। ये डिप्लॉयड होते हैं ये भी, या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। ये अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसकी मियोसिस होती है जो कि क्या लीड करती है, फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोस्पोर टेट्राड जो कि हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल यानी कि पीएमसी, पॉलन मदर सेल, थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ये ग्रुप में दिख रहे हैं, क्लस्टर में 4 सेल्स हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड, द माइक्रोस्पोर टेट्राड, इन्हीं कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोर से पॉलन की। माइक्रोस्पोर से पॉलन कैसे बनता है, तो ये है माइक्रोस्पोर जो कि एन होता है। इसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण न्यूक्लियस साइड में आ जाता है थोड़ा नीचे, ये भी एन होता है। इसकी माइटोसिस होती है जहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बड़ा वैक्यूल बड़ा हो जाता है। अनइक्वल सेल डिवीजन यानी कि साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन हो सकता है, ये बोल सकते हैं, जिसके कारण बनते हैं 2 सेल। एक होता है वेजिटेटिव सेल जो कि बिगर होता है ये, और छोटा सा होता है जनरेटिव सेल। इसे हम बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज। आगे बात करते हैं, इसमें होता है ये वेजिटेटिव सेल है और इसमें जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल में इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ये जनरेटिव सेल ऐसे दिखता है जैसे कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। तो जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करता है टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट। ये माइटोटिकली इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है टू गिव 2 मेल गैमेट। यहाँ पे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं, फॉर्मेशन हो जाता है 2 मेल गैमेट का। 2 मेल गैमेट बनने के बाद आगे कुछ और लेयर्स आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्साइन। इनर टू एक्साइन होती है इंटाइन। इंटाइन के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस जो कि है वेजिटेटिव सेल का। और जनरेटिव सेल के अंदर 2 मेल गैमेट आ चुके हैं, तो इसे हम बोलते हैं 3 सेल स्टेज। हमने नेक्स्ट जो जो लास्ट पढ़ा था वो पढ़ा था 2 सेल स्टेज। अब 2 मेल गैमेट आने के बाद ये होती है 3 सेल स्टेज। हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे एक्साइन इंटाइन के बारे में, और इसे ही पॉलन ग्रेन कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।